बच्चे पार्टी वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम डेप्रीसिएशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। इस क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। पिछली क्लास में मैंने आपको माइंस क्वेरीज वेस्टिंग एसेट्स के बारे में बताया था, जिसके डेप्रीसिएशन को हम प्यार से डिप्लीशन बोलते हैं। क्या तुम्हें याद है कि बच्चों हमारी कोयले की खदान है, यहाँ पर भर भर के रखा है कोयला। जैसे जैसे कोयला आप एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालोगे, जैसे जैसे आप इस कोयले का एक्सट्रैक्शन करोगे, इसको आप बाहर निकालोगे, इस जमीन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि इस जमीन की वैल्यू कोयले के कारण थी। जैसे जैसे कोयला आप निकाल लोगे खत्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। बात खत्म, समझ रहे हो? तो द पॉइंट इज कि इसको हम किस बेसिस पर डेप्रीशिएट करते हैं। अब इसके जो डेप्रीशिएशन है इसका नाम होता है डिप्लीशन। और इसको हम किस बेसिस पे डेप्रीशिएट करते हैं बच्चों? जैसे मान लो इसमें 50,000 टन कोयला है, तो जितना जितना टन आप कोयला इस जमीन से निकालते जाओगे, उस बेसिस पे आप इसको डेप्रीशिएट करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था कि आप 10 लाख रुपए दिए हो इस जमीन को एक्वायर करने के लिए, 50,000 टन कोयला इसमें से निकलेगा, यानी कि हर टन के पीछे आपने 20 रुपए खर्च किए हैं। तो जैसे जैसे आप जितना जितना टन एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, निकालते जाओगे उस जमीन से, इंटू 20 कर करके उसका आप डेप्रीशिएशन लेते जाओगे। पूरा आपका 10 साल में 10 लाख रुपए यहां पर डिप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर मैं और भी मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन बताऊंगा आपको, जो कि एमसीक्यू ओरिएंटेड है, बिल्कुल ही एमसीक्यू ओरिएंटेड है। ठीक है, बाकी ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड एक और बात मेरे को आपको बतानी है रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट? बच्चों, provision for depreciation account is basically your piggy bank, गुल्लक। provision for depreciation account is basically your piggy bank, गुल्लक। भैया कैसे? मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख का मैंने आईपैड लिया जो कि 5 साल चलेगा, तो हर साल 20-20 हजार का डेप्रीसिएशन में माइनस कर रहा हूं, बोलो हाँ। 1 लाख का मैंने आईपैड लिया जो कि 5 साल चलेगा, तो हर साल 20-20 हजार से उसकी वैल्यू कम हो रही है। 20-20 हजार का मैं खर्चा दिखा रहा हूं, 20-20 हजार का डेप्रीसिएशन है। जैसे बोलना है बोल लो। अब बच्चों ये बताओ, 5 साल में ये आईपैड खत्म ना? 5 साल में ये आईपैड खत्म, जीरो। 5 साल में ये आईपैड खत्म, जीरो। तो अब जब 5 साल के बाद ये आईपैड खत्म हो जाएगा, तो क्या 5 साल के बाद मैं टीचिंग छोड़ दूंगा? नहीं, मुझे तो टीचिंग कंटिन्यू करनी है ना, मुझे तो अभी और पढ़ाना है बच्चों को। तो 5 साल में मेरी टीचिंग तो बंद नहीं हो रही है। तो बच्चों द पॉइंट इज, क्या मुझे 5 साल के बाद एक नया आईपैड ले लेना चाहिए? फटाफट से बताओ, क्या मुझे 5 साल के बाद एक नया आईपैड नहीं लेना चाहिए? बिकॉज मेरा पुराना आईपैड अब काम का नहीं रहा। बिल्कुल लेना चाहिए। अब ये नया आईपैड लेने के लिए पैसा भी तो लगेगा, ये नया आईपैड लेने के लिए पैसा भी तो लगेगा। और सोचो 1 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप सोच के देखोगे तो 1 लाख इज नॉट अ लेस अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बड़ा अमाउंट है ये। तो मैं अचानक से 5 साल के बाद 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? दिक्कत वाली बात है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे पता है कि मेरे आईपैड की वैल्यू हर साल 20 हजार कम हो रही है, जब मेरे आईपैड की वैल्यू हर साल 20 हजार रुपए कम हो रही है, तो क्यों ना हर साल धीरे धीरे करके 20 हजार रुपए को अलग करके रख दिया जाए फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स। फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स क्यों ना 20 हजार रुपए को अलग करके रखा जाए? 20 हजार, 20 हजार, 20 हजार, 20 हजार, 20 हजार, ताकि 5 साल में मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए, ताकि 5 साल में मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए। और जब 5 साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, मेरा पुराना आईपैड बर्बाद हो चुका है, उसको मैं स्क्रैप कर दूंगा और नया आईपैड ले आऊंगा उस 1 लाख रुपए से। थोड़ा बहुत कम ज्यादा पैसा लगेगा, वो हम देख लेंगे उसी टाइम। तो बच्चों फटाफट से बताओ, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आपका एक फ्यूचर प्लानिंग है, आपका एक फ्यूचर गोल है कि आपको घर खरीदना है या फिर कार खरीदनी है या आईपैड खरीदना है, और आप उसको उसके लिए ईयर टू ईयर बेसिस पे सेविंग्स कर रहे हो। फटाफट से बताओ, आप उसके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेविंग्स कर रहे हो? बोलो यस और नो। यस। तो इसी को बच्चों प्यार से कहा जाता है प्रोविजन बना के चलना। क्या बोला जाता है? इसी को प्यार से कहा जाता है
प्रोविजन बना के चलना या फिर मार्जिन लेके चलना, मार्जिन मार्जिन प्रोविजन बना के चलना। अब बच्चे तुमने वर्ड कभी ना कभी तो किसी के मुंह से सुना ही होगा कि भाई मैं प्रोविजन बना के चल रहा हूँ, भाई मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ, सुना होगा तुमने। जैसे मान लो तुम्हारी कोई कनेक्टिंग जर्नी है, तुम्हारी कोई कनेक्टिंग जर्नी है, तुम ट्रेन से जा रहे हो, तो तुम ट्रेन से सिटी ए से सिटी बी जाने वाले हो और फिर बी से सिटी सी जाने वाले हो। तो बच्चों जो ट्रेन आपको ए से बी लेके जाएगी और जो ट्रेन आपको बी से सी लेके जाएगी, उस ट्रेन के बीच में कम से कम आप 4-5 घंटे का गैप रखते ही होगे, क्योंकि आपको भी पता है इट्स इंडियन रेलवेज, राइट? इंडियन रेलवेज है बच्चों, तो 4 से 5 घंटे का गैप तो आप रखते ही होगे, क्योंकि कब कौन सी ट्रेन कहां रुक जाए और 2-3 घंटा वहीं रुके रहे, है ना। आजकल वंदे भारत भी लेट हो जाती है, आधा घंटा 40 मिनट्स वंदे भारत भी लेट हो जाती है, भले डेस्टिनेशन ऑन टाइम पहुंच जाएगी, इंटरमीडिएट स्टेशन में कई बार लेट हो जाती है। तो 4 से 5 घंटे का तो मार्जिन लेके चलते होगे कि अगर ट्रेन लेट भी हुई तो भी ये बी से सी जाने वाली ट्रेन मेरी ना छूटे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बच्चों प्रोविजन बना के चलना। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोविजन बना के चलना, दिस इज मार्जिन लेके चलना। कितना मार्जिन लेके चलो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मेरी ट्रेन ना छूटे। तो इसी को बच्चों प्रोविजन बना के चलना बोलते हैं, कि पहले से आप उस पैसे को अलग करते चलते जाओ, क्योंकि आपको भी पता है 5 साल के बाद आपको एक नया एसेट खरीदना पड़ेगा, तो अभी से पैसे जमा क्यों ना करें। तो दिस इज बेसिकली योर प्रोविजन। बस अब बच्चों जब प्रोविजन अकाउंट बनाया जाता है ना, जब प्रोविजन अकाउंट बनाया जाता है तो अकाउंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आता है। डिफरेंस मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा, ठीक है? क्या डिफरेंस आता है ध्यान से देखना। सबसे पहले आप एसेट खरीद के लाए तो आप बोलोगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप एसेट खरीद के लाए। इसके बाद बच्चों साल के अंत में आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे एसेट में, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते थे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू फिक्स एसेट अकाउंट, बोलो हाँ। इसके पहले हम क्या करते थे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, बोलो हाँ। हाँ रोहित, यस इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। फटाफट से बताओ। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू कम कर देते थे, डेप्रीसिएशन के नाम पर फिक्स एसेट की वैल्यू कम कर देते थे, फिक्स एसेट की वैल्यू कम कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा क्योंकि ये बच्चों मेरा एक्सपेंस है, दिस इज माई करेंट ईयर एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, करंट ईयर का मेरा खर्चा है ये, लेकिन क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा यहां पर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगा। तो भैया मतलब एसेट की वैल्यू कम नहीं हो रही है डेप्रीसिएशन लगाने के कारण, हो रही है। अच्छा तो फिर आपने तो फिक्स एसेट को कम ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बच्चों पता है क्या होगा, फाइनली जाके फिक्स एसेट की वैल्यू आपकी बुक्स में ऐसे लिखी होगी 1 लाख रुपीस, और उसमें आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो आपने 20,000 लगा दिया है उसको माइनस करके नेट में 80,000 दिखाओगे। अच्छा मतलब फिक्स एसेट में से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अंदर जो बैलेंस है वो माइनस करके दिखाएंगे। हाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कुछ नहीं, फिक्स एसेट अकाउंट का ही एक वर्जन है, फिक्स एसेट का अकाउंट है, उसी का एक वर्जन है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्यों बनाया जा रहा है? पैसे जमा करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए बनाया जा रहा है कि भाई 5 साल के बाद हमारा एसेट खराब हो जाएगा तो उसके पहले हम पैसा जमा कर ले हर साल, तो इसलिए बनाया जा रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट अ रिक्वायरमेंट कि भाई किसी भी कंपनी को कोई बड़ा भारी एक्सपेंडिचर करना है, फिक्स एसेट खरीदना है, तो अभी से धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैसा जमा करके रख लेते हैं ताकि इकट्ठा हमको झटका मत लगे 5 साल के अंत में, ओ माय गॉड ह्यूज एक्सपेंडिचर, ऐसा ना हो हमारे साथ। बाकी फिक्स एसेट का बैलेंस में इसको माइनस करके ही दिखाया जाता है, मतलब आपके फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आप टेंशन मत लो,
आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई है, पर वो जो 20,000 आप माइनस कर रहे हो, जो 20,000 आप दिखा रहे हो, वो आप फिक्स एसेट में डायरेक्टली ना दिखा के इनडायरेक्टली दिखाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के नाम से। डायरेक्टली नहीं दिखाना है बच्चों। पहले हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली दिखा रहे थे। कैसे? फिक्स एसेट में ही जाके माइनस कर दे रहे थे, फिक्स एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते थे। इसके पहले हम क्या करते थे, फिक्स एसेट अकाउंट को ही हम क्रेडिट कर देते थे। तो फिक्स एसेट अकाउंट को ही हम क्रेडिट कर देते थे तो डायरेक्टली माइनस हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं करना है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे और वो यहां पर फिक्स एसेट से माइनस होके दिखाएंगे, फिक्स एसेट से माइनस करके इसको दिखाएंगे। तो आपकी एसेट की वैल्यू 80,000 ही है, 20,000 से कम हो गई है, पर वो डायरेक्टली ना दिख के इनडायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्टली ना दिख के इनडायरेक्टली दिख रहा है। बोलो हाँ। क्लियर है बात सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? तो अब आपको डेप्रीसिएशन को फिक्स एसेट अकाउंट में ना दिखा के प्रोविजन अकाउंट में दिखाना है। ओके, बोलो। अब आपको ओके, आवाज में इशू है? ओके, अब देखो इसकी वजह से ना अकाउंटिंग में कुछ फर्क आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लो जैसे ये 21 क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, एक पहले एग्जांपल देखो। मशीनरी परचेज ऑन 1st of April 2025 worth rupees 1 lakh. Depreciation is provided at the 10% straight line method. Write machinery account and provision for depreciation account for 3 years. ठीक है, तो 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट आपको बनाना है। देखो मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले आपने मशीन खरीदी 1/4/25 को टू बैंक, कितने की मशीन है? 1 लाख की। ठीक है, अब देखो 31 मार्च 2026 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। भैया डेप्रीसिएशन, बेटा डेप्रीसिएशन जब आप प्रोविजन अकाउंट बनाते हो
तो डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में डायरेक्टली नहीं जाता, मैंने आपको बताया ना। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये एंट्री होती है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो अब देखो मशीनरी अकाउंट में तो डेप्रीसिएशन आया ही नहीं, तो मशीनरी अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखो एक बार, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, अब ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या एंट्री हुई, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। बच्चों 10% एसएलएम है, यानी कि 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन यहां पर आएगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ध्यान से देखो, हम लोग मशीनरी अकाउंट में डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर रहे थे अब तक टिल नाउ हम लोग मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे डेप्रीसिएशन को, लेकिन अब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेप्रीसिएशन को क्रेडिट किया है, क्योंकि एंट्री क्या बन रही है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है डेप्रीसिएशन के नाम से, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। तो मशीनरी अकाउंट में बच्चों जब डेप्रीसिएशन आएगा ही नहीं तो और तो कुछ बचा ही नहीं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम अमाउंट। अब तुम बोलोगे भैया तो हमारी मशीन की वैल्यू एक साल में कम ही नहीं हुई, भैया क्या हमारी मशीन की वैल्यू एक साल में कम हुई नहीं? मैं बोला 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। अब ये बच्चों बाय डेप्रीसिएशन करके आया, अब इस अकाउंट को भी आप क्लोज कर दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका भी बैलेंस कैरिड डाउन होगा और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब ये अकाउंट बच्चों आपका क्लोज हो गया। याद रखना आपने एक नया अकाउंट बना दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के नाम से, जिसका बैलेंस कैरिड डाउन है 10,000। अब जब मैं अपने बुक्स में इस एसेट को दिखाऊंगा तो मैं लिखूंगा मशीनरी, मेरी मशीनरी है 1 लाख रुपीस की। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे, 31 मार्च 2026 को, 31 मार्च 2026 को मेरी मशीन की वैल्यू 1 लाख है कि नहीं है? सारे बच्चे बता दो एक बार फटाफट से, सारे बच्चे एक बार बता दो, 31 मार्च 2026 को क्या बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख है या नहीं? बोलो। बिल्कुल है भैया, तो मैंने 1 लाख लिख दिया यहां पर, कब? 31 मार्च 26 को। पर भैया मेरी मशीन की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, 31 मार्च 26 को 1 साल हो गया, मेरी मशीन की वैल्यू कम होनी चाहिए थी। मैंने कहा क्या एक नया अकाउंट हमने बनाया है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्या हमने एक नया अकाउंट बनाया है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और क्या उस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का उसी दिन 31 मार्च 2026 को एक बैलेंस कैरिड डाउन दिख रहा है 10,000 का? हाँ ठीक है, 10,000 का, हाँ। तो अब बताओ, अगर मैं इस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और एक बार बस मेरे कहने पर ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, मशीनरी का डेबिट बैलेंस है, बोलो हाँ। क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है, मतलब मशीनरी का डेबिट बैलेंस है। वैसे भी मशीनरी का डेबिट बैलेंस ही होगा ना, एसेट है, मशीनरी का तो डेबिट बैलेंस ही होगा ना, एसेट है, तो मशीनरी का डेबिट बैलेंस है और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, करेक्ट? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है, तभी डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो इसका क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। सो दिस इज द रीजन व्हाई मशीनरी में से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस होता है, मशीनरी में से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेबिट है, क्रेडिट है, तो ये दोनों तो प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस होके बच्चों 90,000 नेट बैलेंस दिख रहा है आपकी मशीनरी का। बोलो क्या यही बैलेंस दिखना चाहिए 31 मार्च को? बोलो क्या यही बैलेंस दिखना चाहिए
31 मार्च को, यस, और दिख रहा है। तो बच्चों सिंपल सिंपल सी बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली डेप्रीसिएशन तो दिखा रहे हो, डायरेक्टली नहीं दिखा रहे हो, इनडायरेक्टली दिखा रहे हो। क्या है ये बस एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, जहां पर आप प्रोविजन बना के चलते हो फॉर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, एंड दैट्स इट। अब देखो ये अकाउंट का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ये हर साल अब ऐसे ही चलता रहेगा। आपको क्वेश्चन ने कहा 3 साल तक बनाओ, तो देखो 1 अप्रैल 2026 को आप बोलोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भैया, कितना 1 लाख रुपीस। अब फिर से डेप्रीसिएशन तो लगेगा नहीं। 31 मार्च 2027 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रीसिएशन यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि डेप्रीसिएशन इसके जगह कहीं और लग रहा है, इसी का डेप्रीसिएशन यहां ना लग के कहीं और लगाया जा रहा है। फिर बच्चों 1 अप्रैल 2027 को फिर से आप करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से 31 मार्च 2028 को आप कहोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो मतलब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, मशीनरी अकाउंट तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा, सेम टू सेम। इधर प्रोविजन अकाउंट में वही कार्यक्रम चलेगा। 31 मार्च 2027 को डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो इस अकाउंट पे लगेगा। डेप्रीसिएशन, एक सेकेंड, 1 अप्रैल 2026 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 10,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, फिर 10,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, तो अब टू बैलेंस कैरिड डाउन हो गया 20,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन हो गया 20,000 कब? 31 मार्च 2027 को। अब बच्चों एक बार इसको भी ध्यान से देखो जरा, एक बार इसको भी जरा ध्यान से देखो। पिछले साल मैंने 10,000 का डेप्रीसिएशन लगाया था, करेक्ट? पिछले साल मैंने 10,000 का डेप्रीसिएशन लगाया था, 10,000 का डेप्रीसिएशन लगाया था, करेक्ट? यस, उस डेप्रीसिएशन को मैंने बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया था, बोलो हाँ। उस डेप्रीसिएशन को मैंने बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया था, करेक्ट? बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया था, वो डेप्रीसिएशन ब्रॉट डाउन हुआ, और इस साल फिर 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा, इस साल फिर से 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा। तो सारे बच्चे बताओ, पिछले साल का 10,000 का डेप्रीसिएशन, इस साल का 10,000 का डेप्रीसिएशन, अभी तक का टोटल डेप्रीसिएशन हो चुका है इस मशीन में 20,000 रुपए। तो अब ध्यान से देखो, अब जब मैं 31 मार्च 2027 को आऊंगा तो मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी है। तो मैं जरा ढूंढ रहा हूं मेरी मशीन की वैल्यू 31 मार्च 2027 को कितनी है, फटाफट से बताओ। मैं जरा अपनी बुक्स में जाके ढूंढ रहा हूं मेरी मशीन की वैल्यू 31 मार्च 2027 को कितनी है। कितनी है बच्चों बताओ, कितनी है, कितनी है? मैं ढूंढ रहा हूं, बोलो। 1 लाख, बुक्स में तो 1 लाख दिख रही है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2027 को तो 1 लाख दिख रही है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 लाख। मैंने यहां लिख दिया 1 लाख, ओके। अब बच्चों ये बताओ 31 मार्च 2027 को इस अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? कौन सा अकाउंट? वही प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, मारने वाला अकाउंट, काटने वाला अकाउंट, डेप्रीसिएशन वाला अकाउंट। इसका बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिख रहा है तुमको? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिख रहा है? 20,000 रुपए। तो अब बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का 20,000 में हम माइनस करके दिखाऊंगा, तो ये बताओ मेरी एसेट की वैल्यू 80,000 नहीं हो गई? यहां पर फटाफट से बताओ, मेरी एसेट की वैल्यू 80,000 नहीं है? और क्या ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है? पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तो दूसरे साल के अंत में मेरी एसेट की वैल्यू 80,000 दिखनी चाहिए। क्या ये 80,000 दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है। अब फिर तीसरे साल में 1 अप्रैल 2027 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का डेप्रीसिएशन अभी तक लग चुका है, इस साल भी डेप्रीसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2028 को बाय डेप्रीसिएशन फिर से 10,000 का डेप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस पे, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन बच्चों ये आ गया 30,000, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, बोलो क्लियर है बात? फटाफट से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? बेसिक बच्चों, मैंने बेसिक अकाउंट बनवाया तुमसे, और मैं चाहता था तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं मैं। अब मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा इसको नोट करो, मैं ये बोलूंगा कि मैं तुमको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, तुम उसको अपने कॉपी में बना लो।
शुरू से, ठीक है, ताकि तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाए कि इसकी पोस्टिंग्स कैसे होती हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ले लो 1,50,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 20,000। लाइफ ऑफ द मशीन है बच्चों 4 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू है 30,000। लाइफ है बच्चों 4 ईयर्स। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट। तो जब क्वेश्चन प्रोविजन अकाउंट बोल दे तुमको तुमको क्या करना है, जब क्वेश्चन बोल दे प्रोविजन अकाउंट तुमको क्या करना है, तुमको डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में ना चार्ज करके प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करना है, दैट्स इट। चलो इसको फटाफट से बनाओ, 5 मिनट लगेगा बस। ओके डन। स्क्रैप का क्या करना है बेटा, ये तो इंफॉर्मेशन दी थी आपको डेप्रीसिएशन पर एनम निकालने के लिए ना, डेप्रीसिएशन पर एनम निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई थी 1,50,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 30,000 पर एनम इज योर डेप्रीसिएशन। तो आप डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ऐसे करके एंट्रीज पास करोगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू बच्चों आपकी हर साल 1.5 लाख की दिख रही होगी, टू बैंक करके आपने 1.5 लाख लिखा होगा पहले साल में, फिर हर साल में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे ही चल रहा होगा 1,50,000, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000 एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना, ऐसे हुआ होगा। प्रोविजन अकाउंट में कैसे हुआ होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट 30,000, फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, फिर उसके बाद बाय डेप्रीसिएशन 30,000, तो ये दोनों मिलके हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, है ना। तो ये इस तरीके से बच्चों चलता जाएगा। ओके बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है ये बात सबको? यस और नो, यस और नो। हाँ क्योंकि डेटा ही एसएलएम का दिया है इसलिए एसएलएम से ही सॉल्व होगा अभिषेक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच्चों डब्ल्यूडीवी के ऊपर हो जाए। चलो इसको सॉल्व करो, मेरे को ना बाय लास्ट ईयर का ना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कैरेट डाउन और मशीनरी का कैरेट डाउन बताना, ठीक है। चलो इसको करो सॉल्व। ओके चलो सबसे पहले बच्चों 80 + 5 + 2 + 3 ये सब मिला के 90,000 आपकी मशीन की कॉस्ट है, बोलो हाँ। 90,000 इज द कॉस्ट ऑफ योर मशीन। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में स्क्रैप का कोई भी काम नहीं है, इस क्वेश्चन में स्क्रैप सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, स्क्रैप का कोई भी काम नहीं है इस क्वेश्चन में। करेक्ट, क्यों नहीं काम है, क्योंकि डेप्रीसिएशन का परसेंटेज ही दिया हुआ है 10% डब्ल्यूडीवी। अगर आपको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी दे दिया होता तो भी कोई काम नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन खुद ही बोल दिया 10% डब्ल्यूडीवी लगाओ चुपचाप, तो चुपचाप वही लगाएंगे, हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग वहां पर नहीं लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? जब क्वेश्चन डेप्रीसिएशन का परसेंटेज ही बता दे कि ये लो परसेंटेज
ऑफ डेप्रीसिएशन, तो भले वो आपको कॉस्ट, स्क्रैप और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तीनों दे दे, मान लो इस क्वेश्चन में मैं ये भी लिख देता हूँ लाइफ 5 साल, तो भी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जब डेप्रीसिएशन का परसेंटेज ही बता दिया है, कोई काम नहीं है स्क्रैप और यूजफुल लाइफ का। ठीक है, क्लियर है बात? यस। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था। अब जब आप निकालोगे तो सबसे पहले आप टू बैंक लिखोगे 90,000, सबसे पहले यहाँ आप लिखोगे टू बैंक 90,000 सब कुछ मिला के, फिर ईयर एंड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, क्योंकि डेप्रीसिएशन यहाँ ना लग के प्रोविजन अकाउंट में लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ऐसा 3 साल तक चलता रहेगा, ईयर 1 कंप्लीट, ईयर 2 कंप्लीट, ईयर 3 कंप्लीट, 3 इयर्स के लिए बोला था ना। यस। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में बच्चों बाय डेप्रीसिएशन 90,000 का 10% 9,000, और ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 9,000 का, फिर बाय डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर के एंड में। अब ये बताओ 90,000 की मशीन थी, 10% डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका था, यानी कि उस मशीन की वैल्यू 81,000 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 81,000। तो यहां पर निकला 90,000 का 10%। WDV चल रहा है तो यहां निकलेगा अब 81,000 का 10%, 8,100, 8,100। ठीक है। तो 17,100 हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन थर्ड ईयर में 17,100। अब डेप्रीसिएशन लगेगा किस पे लगेगा? अब डेप्रीसिएशन लगेगा WDV पे। 81,000 माइनस 10%, 72,900 पे अब लगेगा डेप्रीसिएशन इंटू 10%, तो ये हुआ 7290। तो ये हो गया टोटल 24,390 टू बैलेंस कैरिड डाउन। फटाफट से बताओ क्या तुम्हारा भी यही आया है बच्चों? बोलो। बोलो। यस। अब बच्चों इसी कहानी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं। मान लो अगर यही मशीन अब इन द मिडिल ऑफ ईयर 4, इन द मिडिल ऑफ ईयर 4, ठीक है, दिस मशीन इज सोल्ड फॉर 50,000। तो बच्चों चौथे साल के
बीच में, चौथे साल के बीच में, क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने डेट्स नहीं दिए हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। चौथे साल के बीच में ये मशीन 50,000 में बिकने वाली है। तो बच्चों चौथे साल के बीच में ये मशीन बिकने वाली है, करेक्ट या नहीं? अभी चौथे साल के, हाँ चलो ठीक है। तो अब बच्चों फोर्थ ईयर में पहले तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फोर्थ ईयर में 90,000। अब ये मशीन को मेरे को सेल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय बैंक इन द मिडिल ऑफ फोर्थ ईयर। 50,000 में मशीन बिक रही है। द पॉइंट इज बच्चों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालूंगा? मैंने तो इस मशीन को कॉस्ट पे लिखा हुआ है, तो क्या 90,000 माइनस 50,000, 40,000 का मेरा लॉस हो गया है? तुम लोग बताओ कॉमन सेंस लगा के। 90,000 में मशीन खरीदा था, 50,000 में बेच दिया, तो बाय लॉस करके 40,000 लिख दूं क्या? फटाफट से बताओ। बाय लॉस करके 40,000 लिख दूं क्या कि 40,000 का मेरा लॉस हो गया? 90,000 की मशीन 50,000 में बिक गई? नहीं, गलती हो गई, गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे 4 साल में डेप्रीशिएशन भी तो लगा है। 4 साल नहीं, 3.5 साल, 3 साल पूरे और चौथे साल के बीच में 3.5 साल इसमें डेप्रीशिएशन भी तो लगा है। पर बच्चों डेप्रीशिएशन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। मुझे फटाफट से बताओ, डेप्रीशिएशन यहाँ नहीं कहीं और है। कहाँ है डेप्रीशिएशन? भैया यहाँ है डेप्रीशिएशन, यहां पर है भैया डेप्रीशिएशन। तो तुमको ऐसा नहीं लगता ये चौथे साल के बिगनिंग में डेप्रीशिएशन था तुम्हारा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,390 रुपीज, ये है आपका डेप्रीशिएशन का बैलेंस जो कि प्रोविजन अकाउंट के अंदर बैठा हुआ है। फटाफट से बताओ बच्चों, ये 24,390 रुपीज अब तक का डेप्रीशिएशन ही है ना? इस मशीन में अब तक जितना डेप्रीशिएशन लग चुका है ये वही है ना? फटाफट से बताओ। पहले साल लगा 9,000 का डेप्रीशिएशन, दूसरे साल लगा 8,100 रुपए का डेप्रीशिएशन, फिर हमने इन दोनों का टोटल लगा लिया। तीसरे साल लगा 7,290 रुपए का डेप्रीशिएशन, फिर हमने इन तीनों का टोटल लगा लिया। तो ये 24,390 रुपीज इज बेसिकली इस मशीन में अब तक 3 साल में जो डेप्रीशिएशन लग चुका है वही है ना? ये 3 साल में जो इस मशीन में डेप्रीशिएशन लग चुका है, 3 साल में जो इस मशीन में डेप्रीशिएशन लग चुका है ये वही बता रहा है ना? हाँ। अब बच्चों आधा साल और हो गया ना, चौथे साल के मिडिल में बेच रहे हो तो आधा साल और हो गया, तो आधे साल का डेप्रीशिएशन और लगा लो, आधे साल का डेप्रीशिएशन यहां पर और लगा लो। तो अभी इस मशीन की वैल्यू वैसे कितनी है? 72,900 माइनस 10%, 65,610 है। WDV करके निकाल लो ना। अभी इसकी मशीन की वैल्यू पिछले साल कितनी थी? 72,900 थी, उस पर 10% डेप्रीशिएशन लगा 7290, तो इसमें से 7290 माइनस कर दो तो 65,610 है। इस पे अब लगा लो 10%, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, आधे साल के लिए, ठीक है? तो ये आ रहा है 3281, 3281 आ रहा है। तो बच्चों 3281 को प्लस करो 24,390 रुपीज से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 27,671, ये इस मशीन का अभी तक का डेप्रीसिएशन है 3.5 सालों का। कम ऑन एवरीवन टेल मी, ये इस मशीन का 3.5 सालों का, 3.5 ईयर्स का, 3.5 ईयर्स का डेप्रीसिएशन है। हाँ, अब ये डेप्रीसिएशन बच्चों कायदे से होना कहाँ चाहिए था? मशीन अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। बोलो यस और नो। डेप्रीसिएशन का सही स्थान, उच्च स्थान कहां पर है? मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड, फिक्स एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो कि हमने नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि हम एक अलग अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम प्रोविजन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी तक इस डेप्रीसिएशन को मशीन अकाउंट में क्रेडिट करके नहीं दिखाए थे, हम इसको प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करके दिखा रहे थे। तो बच्चों अब तो ये मशीन बिकने जा रही है और अब मुझे सही कंपैरिजन करना है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या हुआ है, उसका मेरे को सही कंपैरिजन करना है। तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं अभी तक का जो डेप्रीसिएशन है इस मशीन का, अभी तक का टोटल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3.5 ईयर्स का जो टोटल डेप्रीसिएशन है, इसको मैं मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दूं अगर तुम बोलो तो इससे सही हो जाएगा ना कंपैरिजन? इससे कंपैरिजन सही हो जाएगा ना? अभी तक का डेप्रीसिएशन जो इस मशीन में लगा है, मैं क्या इसको मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दूं? हाँ भैया, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मैं यहां पर बाय प्रोविजन
फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट लिख के, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट लिख के 27,671 को क्रेडिट कर देता हूं। इससे हुआ क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इससे हुआ क्या, आप अभी तक मशीन अकाउंट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3.5 ईयर का डेप्रीसिएशन शो नहीं कर रहे थे, नहीं शो कर रहे थे, प्रोविजन अकाउंट में शो कर रहे थे। पर आपने क्या किया, जिस दिन ये मशीन बिक रही है, जिस दिन ये मशीन बिक रही है, आपने इकट्ठा इन टोटल 3.5 साल का डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में एक बार में क्रेडिट कर दिया। तो बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई। आप यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर अलग अलग क्रेडिट करते, उसके जगह आपने एक बार में पूरा 3.5 साल का डेप्रीसिएशन यहां क्रेडिट कर दिया। अब इससे होगा क्या, कंपैरिजन, 90,000 की मशीन में 27,671 का डेप्रीसिएशन लग चुका है। मतलब आज इस मशीन की वैल्यू है 62,329। आज इस मशीन की वैल्यू जिस दिन वो बिक रही है 62,329 है। आप इस मशीन को 50,000 में बेच रहे हो, तो माइनस 50,000, आपका जो एक्चुअल लॉस है वो 12,329 का है, लॉस ऑन सेल। बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई कि जिस दिन आप मशीन को बेचने जा रहे हो, जिस दिन आप मशीन को बेचने जा रहे हो, जिस दिन आप मशीन को बेचने जा रहे हो, उस दिन आप उस मशीन में अब तक जितना भी डेप्रीशिएशन लगा है वो मशीन अकाउंट में लेके आओगे, ताकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके, ताकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके। यस, जिस दिन आप बेच रहे हो उस मशीन को, तो जिस दिन आपको मशीन को बेचना है, ऑन द डेट ऑफ सेल, आप प्रोविजन अकाउंट से अब तक का जितना डेप्रीसिएशन उस मशीन में लग चुका है, अब तक का जितना डेप्रीसिएशन उस मशीन में लग चुका है, उसको आप यहां से ट्रांसफर करोगे टू द मशीन अकाउंट, सो दैट करेक्ट कंपैरिजन इज गोइंग टू बी देयर एंड यू कैन एबल टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल? बोलो यस। तो ये मैंने बच्चों आपको एक एडजस्टमेंट सिखाई। अब इसी एडजस्टमेंट के बेसिस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। तुम लोग का अकाउंट बनाना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के मत बैठ जाना, ठीक है? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के मत बैठ जाना, प्रॉपर अकाउंट्स बनाना है तुमको, ठीक है? अकाउंट नहीं बनाओगे तो क्या है की प्रैक्टिस। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, ताकि पोस्टिंग समझ सको, ताकि तुम्हारा दिमाग एक्लिमेटाइज हो सके फॉर द पोस्टिंग्स। ओके, चलो ओके, चलो बच्चों 2.5 लाख की कॉस्ट है, 50,000 की स्क्रैप, 5 इयर्स की लाइफ। आपको भी पता है इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया चुपचाप 20% WDV लगाओ। करेक्ट, क्वेश्चन ने कहा चुपचाप 20% WDV लगाओ, तो इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है। ओके, बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल आया क्या? 22,000 रुपए, 22,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल आया। मेन पार्ट ये थी कि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई? प्रोविजन अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन टू बैलेंस, फिर बाय बैलेंस, फिर बाय डेप्रीसिएशन, फिर टू बैलेंस, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय डेप्रीसिएशन,
फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन। तीसरे साल के अंत में जो भी डेप्रीसिएशन का टोटल बैलेंस था, कितना था बता देता हूं, 2.5 लाख का 20%, 20%, 20%, 1,22,000, 1,22,000 आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस आ रहा होगा टू बैलेंस, जिसको आप मशीन अकाउंट में ट्रांसफर किए होगे। 1,22,000, बोलो हाँ। आपने 1,22,000 का बैलेंस डेप्रीसिएशन का प्रोविजन अकाउंट से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, करेक्ट? यस, ओके। तो मैं मान लूं कि ये तुमको समझ में आ गया है कि जिस दिन आप मशीन को सेल करने वाले हो, उस दिन आपको उस दिन तक का डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और देन आप फिर उसको सेल करते हो, फिर कंपेयर करते हो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जो भी है। ओके, एक बार मैं आपको नोट्स में दिखाना चाहूंगा। ये देखो, इफ प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है भैया। फिक्स एसेट अकाउंट को आप ध्यान से अगर देखोगे तो टू बैंक या फिर क्रेडिटर से आपने एसेट को खरीदा, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर कोई नया एसेट खरीदो तो फिर से टू बैंक। ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। अब बच्चों, जिस टाइम आप एसेट को सेल कर रहे हो तो बाय बैंक तो आएगा ही आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के पहले आपको प्रोविजन अकाउंट से अभी तक का डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टिल डेट फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। अभी तक का डेप्रीसिएशन, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक का डेप्रीसिएशन आपको प्रोविजन अकाउंट से निकालकर फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। यस, फिर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नो इट इज नॉट डेंजरस मतलब। ठीक है, अब देखो प्रोविजन अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन टू बैलेंस, बाय बैलेंस डेप्रीसिएशन टू बैलेंस, बाय बैलेंस डेप्रीसिएशन टू बैलेंस, फिर बाय बैलेंस डेप्रीसिएशन, फिर जो भी मशीन आप बेच रहे हो, जो भी मशीन आप बेच रहे हो उसका अभी तक का डेप्रीसिएशन आपने ट्रांसफर किया, और फिर जो और भी कुछ मशीनें होगी ना आपके पास, उसका डेप्रीसिएशन अभी भी बैलेंस में आएगा। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द अप्रोच। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ओके। अब इधर देखो, मुझे बताओ, क्या ऐसा कुछ तुम्हारे कॉपी में दिख रहा है तुमको? और अगर है तो क्या है ये? अगर ये तुमको तुम्हारी कॉपी में कहीं पर दिख रहा है तो ये क्या है? यस, ये मशीनरी अकाउंट का लास्ट ईयर है, जिस साल वो सेल हो रहा है, करेक्ट? ये तुम्हारे मशीनरी अकाउंट का लास्ट ईयर का फॉर्मेट दिख रहा होगा, है ना? ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट का लास्ट ईयर का फॉर्मेट दिख रहा होगा तुमको, जो लास्ट ईयर में तुमने कारनामा किया है। थर्ड ईयर का, हाँ, थर्ड ईयर में तुम्हारा मशीनरी अकाउंट ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ही दिख रहा होगा। बस यहां पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, बाकी ऐसा ही दिख रहा होगा। अब बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं क्या कि जैसे मान लो ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट है, इधर देखो, अगर मैं तुमको ये एक बात बोलूं कि ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट है, इसमें बच्चों दिख रहा है आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2.5 लाख, बोलो हाँ। थर्ड ईयर में ना, जिस साल सेल होने वाला है, जिस साल सेल होने वाला है बच्चों, जिस साल आपकी मशीन सेल होने वाली है उस साल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दिख रहा है 2.5 लाख। ठीक है,
थर्ड ईयर के एंड में, मतलब फोर्थ ईयर के बिगनिंग में बोल लो। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चों इसको ना मैं बाय मशीनरी डिस्पोजल नाम के एक अकाउंट में ना ट्रांसफर कर देता हूं इस 2.5 लाख के बैलेंस को, इस 2.5 लाख के बैलेंस को मशीनरी डिस्पोजल नाम के अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर देता हूं। किस अकाउंट में? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम में। ये कौन सा अकाउंट है? यही है तुम्हारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहां पर मैं लिखूं टू मशीनरी अकाउंट 2.5 लाख, और अपना पूरा सेल वाला कार्यक्रम इस अकाउंट के अंदर करूं। सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम टू सेम जो मैं करता हूं मशीन अकाउंट के अंदर, वही सारा काम मैं इस मशीनरी डिस्पोजल नाम के अकाउंट के अंदर कर लूं। मशीनरी डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब बेचना, मशीनरी डिस्पोजल नाम के अकाउंट के अंदर कर दूं तो क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी? सब कुछ सेम कर रहा हूं, देख लो कुछ भी अलग अलग नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अभी तक का डेप्रीसिएशन, बाय बैंक, सेल, बस मशीन का बैलेंस, बस मशीन का बैलेंस चाहिए था मेरे को, वो मैं मशीन अकाउंट से उठा के ले आया 2.5 लाख। बस मेरे को मशीन का बैलेंस चाहिए था, जो मशीन मैं बेच रहा हूं मुझे बस उसका बैलेंस चाहिए था, वो मैं मशीन अकाउंट से उठा के ले आया। इससे हुआ क्या? इससे बच्चों मशीन अकाउंट के अंदर में ना जो ये इतनी सारी एंट्री आती है ना, तुम एक बार ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, हमारा मशीन अकाउंट कितना प्यारा दिख रहा था। कब तक? यहां तक कुछ नहीं था हमारे मशीन अकाउंट में, बस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, डेप्रीशिएशन लिखते थे, बैलेंस कैरी डाउन कर देते थे। कितना प्यारा दिख रहा था हमारा मशीन अकाउंट। पर अचानक से एक दिन सेल ऑफ मशीन हुआ, अचानक से एक दिन सेल ऑफ मशीन हुआ, तो बैलेंस कैरिड डाउन के अलावा प्रॉफिट, उस मशीन का उस दिन तक का डेप्रीशिएशन, बैंक, और फिर उसके अलावा डेप्रीशिएशन, बैलेंस कैरिड डाउन और नई मशीन परचेस। मतलब देख रहे हो तुम्हारा मशीनरी अकाउंट कितना फैला हुआ दिख रहा है? बोलो हाँ। तुम्हारा मशीनरी अकाउंट कितना फैला हुआ, कितना हौच पौच दिख रहा है। तो बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो तुम्हारा सेल वाला ट्रांजेक्शन है ना, सेल वाला ट्रांजेक्शन, ये अगर तुम इतना ट्रांजेक्शन किसी दूसरे अकाउंट में करो, कैसे? आपके मशीन का बैलेंस जो है, आपके मशीन का जो बैलेंस है ऑन द डेट ऑफ सेल, आप उसको ना उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या नाम है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो अगर मैं आपसे कहूं कुछ नहीं करना है, आपको जो एसेट बेचनी है ना, कौन सी एसेट बेचनी है? इस क्वेश्चन में देखो, आपको वही 2.5 लाख वाली एसेट को बेचना था, 2.5 लाख वाली एसेट को बेचना था। तो आपका कितना बैलेंस दिख रहा था मशीनरी अकाउंट में? 2.5 लाख। उसको आप ट्रांसफर कर दो मशीनरी डिस्पोजल नाम के अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर दो? मशीनरी डिस्पोजल नाम के अकाउंट में। तो इससे ये उठ के यहां आ गया 2.5 लाख, और बाकी सब चीजें अब सेम टू सेम कर दो। प्रोविजन अकाउंट से डेप्रीशिएशन मंगा लो अभी तक का, सेल कर दो, और कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो। तो ये आपका ना दूसरे अकाउंट में होगा, तो आपका जो मशीनरी अकाउंट है उसमें बच्चों गंदगी नहीं फैलेगी, वो साफ सुथरा रहेगा, हौच पौच नहीं दिखेगा, वो साफ सुथरा दिखेगा। तो इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन बच्चों, इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन कि आपको जो भी मशीन को सेल करना है आप उसको मशीन अकाउंट से निकालकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, और वहां पर आप सेल वाला कार्यक्रम अपना कर लो। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सॉल्व। अगर ये बात क्लियर है, मशीनरी अकाउंट से क्रेडिट साइड से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड आई मशीन, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में तुम्हारी मशीन आई, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप सॉल्व करोगे। ओके, जितेन बेसिकली ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, इसलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स आता है ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स भी तो इसीलिए आता है।
क्योंकि सबके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स वाले तो अपने हिसाब से रेट डिटरमाइन करके रखे ना कि हमारे अकॉर्डिंग ये है, पर कंपनी वालों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो इसीलिए अब दोनों के बीच में क्लैश है, तो बीच का रास्ता है डेफर्ड टैक्स। चलो इधर देखो, वन लाथे मशीन हुज ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000 है 1/4/2021 को, बीइंग द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, सोल्ड ऑन 30/9/2023 फॉर 1 लाख, डेप्रीशिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस यानी WDV है। ओके, शो मशीनरी अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब बच्चों इस क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं बोला है, पर हम इसको ना दोनों तरीके से बनाएंगे, नॉर्मल तरीके से भी और प्रोविजन से भी। देखो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, देखो 1,20,000 की मशीन मैंने 1/4/2021 को खरीदी, 2022 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन। प्रोविजन अकाउंट नहीं बन रहा है ना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पे लेना है, तो 1,20,000 का 10%, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,08,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000, 2022 1 अप्रैल को, 30/9/2023 ना, ठीक है, 31 मार्च 2023 को बाय डेप्रीसिएशन 1,08,000 का 10%, 10,800, तो ये आया 97,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 97,200 1 अप्रैल को। अब बच्चों 2023 में 30 जून को ना, सॉरी 30 सितंबर को, 30 सितंबर को हमें इस मशीन को करना है सेल। ओके, हमें इस मशीन को करना है सेल ऑन 30th ऑफ सितंबर 2023। तो मैंने क्या कहा था कि यार यहां पर ना मशीन अकाउंट के अंदर ना मेरे को ना साफ सुथरी प्रेजेंटेशन रखना है, साफ सुथरा प्रेजेंटेशन रखना है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, इस मशीन का बैलेंस 97,200 था ना इस साल की शुरुआत में, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इस मशीन का बैलेंस था 97,200। पहला काम आप ये करो, इसको ना एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो जिसका नाम है मशीन डिस्पोजल अकाउंट, एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो जिसका नाम है मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और फिर ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट आप अलग से बनाओ जहां पर आप सेल वाला कार्यक्रम पूरा करोगे। इधर देखो, ये देखो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब देखो मशीनरी बच्चों 97,200 की है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये मशीन यूज तो हुई है, तो अभी तक का डेप्रीसिएशन इस पे लगा लो 6 महीने का।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 97,200 पे 10% 6 महीने के लिए डेप्रीसिएशन लगाओ, तो ये आएगा 4860। इस मशीन को आप बेच रहे हो 1 लाख में, तो बाय बैंक 1 लाख में आप इसको सेल कर रहे हो, तो बैलेंसिंग फिगर बच्चों 97,200 माइनस कर दो, 7660 आपका प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। बस ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। फटाफट से बताओ बच्चों, जो कार्यक्रम हम लोग यहां पर करते थे वो सेम टू सेम कार्यक्रम इस बैलेंस को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करके हमने यहां पर कर दिया, और कुछ भी नहीं किया है, और कुछ भी एक एक सेंटीमीटर भी एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ है। जो काम हम सेम टू सेम सेल के टाइम मशीन अकाउंट में करते थे वो हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कर लिया है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो सोनम, आया समझ में? ध्यान से एक बार देखो, जस्ट चेंज इन प्रेजेंटेशन और नथिंग, जस्ट चेंज इन प्रेजेंटेशन और नथिंग। बोलो, नाइन्टी सिक्स क्या आ रहा है? देखो एक बार आयुष चेक करो बेटा, एक बार चेक करो कहाँ मिस्टेक हुई है। नोट कर लो, फिर इसको सेम क्वेश्चन को मैं प्रोविजन अकाउंट से बनवाऊंगा, ठीक है? चलो अब ये सेम क्वेश्चन हम एक बार प्रोविजन अकाउंट से करते हैं। इफ प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड, देखो सबसे पहले 2021 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को टू बैंक 1,20,000, 2022 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2022 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2023 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2023 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बच्चों 2023 30th ऑफ सितंबर को हम इसके बैलेंस को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बोलो यस और नो। जिस दिन आपको इसको सेल करना है, जिस दिन आपको इसको सेल करना है उस दिन हम इसके बैलेंस को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो यस और नो। यस, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा? ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट।
2022 31 मार्च को पहली बार डेप्रीसिएशन लगेगा 1,20,000 का 10%, 12,000। फिर 2022 31 मार्च को टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,000। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000 बाय डेप्रीसिएशन 31 मार्च को 10,800। तो ये हुआ 22,800। फिर उसके बाद 2023 1 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,800। अब बच्चों अभी तक का डेप्रीसिएशन, अभी तक का डेप्रीसिएशन हमको सेल वाले दिन मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था, करेक्ट? फटाफट से बताओ अभी तक का डेप्रीसिएशन पहले तो निकाल लो। अभी तक का डेप्रीसिएशन ऑन 30/9 कितना डेप्रीसिएशन होगा? 1,08,000 माइनस 10,800 97,200 का 10% 6 महीने के लिए हमने यहाँ निकाला था 4860। तो अभी तक का डेप्रीसिएशन 4860 प्लस 22,800 27,660। अभी तक का डेप्रीसिएशन हमको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था, करेक्ट? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था। लेकिन बच्चों अब तो सेल वाला कार्यक्रम मशीनरी अकाउंट में हो ही नहीं रहा है। अब तो सेल वाला कार्यक्रम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर होगा। बोलो यस और नो। सारे बच्चे फटाफट से बताओ कि अब तो सेल वाला कार्यक्रम मशीन अकाउंट में हो ही नहीं रहा है। अब तो सेल करने का कार्यक्रम एक दूसरे अकाउंट में हो रहा है जिसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो फटाफट से बताओ क्या मैं अभी तक का डेप्रीसिएशन उसी अकाउंट में ट्रांसफर करूं जिस अकाउंट में सेल होने वाला है? सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो क्या मैं अब तक का डेप्रीसिएशन उसी अकाउंट में ट्रांसफर करूं जिस अकाउंट में सेल होने वाला है? यस। तो बच्चों यहां मैं टू मशीनरी के जगह 30 सितंबर को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। हमने 1,20,000 की मशीन को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है डेबिट साइड। हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मशीन डिस्पोजल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया है, क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया है 27,660। अब हमको इसको सेल करना है 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में। तो 1,00,000 माइनस 1,20,000 ऑटोमेटिक 7,660 का टू प्रॉफिट ऑन सेल आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से बता दो सारे बच्चे, फटाफट से बताओ। हमने अभी तक का प्रोविजन, अभी मशीन का बैलेंस मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। अभी तक का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। मशीनरी डिस्पोजल के अंदर हमने सेल कर दिया और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। एज सिंपल एज दैट। तो ये हमने अकाउंटिंग की जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। सारे बच्चे फटाफट से बताओ क्या ये बात आपको समझ में आती है? यस। ओके।
चलो इसको जल्दी से नोट करो। ओके, यस बच्चों, यस भैया यस। ये देखो, व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन, तो सबसे पहले बच्चों फिक्स एसेट का बैलेंस आप फिक्स एसेट अकाउंट से उठा के लेके आओगे। उसके बाद अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है क्वेश्चन में तो आप उसका बैलेंस लेके आओगे। आप अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन नहीं है तो साल की शुरुआत से अभी तक का डेप्रीसिएशन इसी अकाउंट में लगाओगे। हमने किया ना यहां पर, ये देखो, साल की शुरुआत से जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन तक का डेप्रीसिएशन इसी अकाउंट में लगाओगे। ठीक है, ओके। अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं बन रहा है तो बाकी फिर उसको सेल कर दोगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओके, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से एक बार बता दो। यस। अब बच्चों कल मैंने आपको जो मेथड समझाया था, कौन सा? डिप्लीशन मेथड। कौन सा मेथड समझाया था? डिप्लीशन मेथड, जो कि वेस्टिंग एसेट्स पे लगता है। माइनिंग, ऑयल वेल्स, क्वेरीज, ये सब में लगता है, वेस्टिंग एसेट्स पे लगता है। डिप्लीशन मेथड मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे आप जमीन से वो कोल निकालते जा रहे हो, जैसे जैसे आप जमीन से कोल निकालते जा रहे हो, पेट्रोल निकालते जा रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है। बच्चों ऐसे ही मान लो मैं एक मशीन खरीद के लाता हूं जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है और पूरे जीवन में बच्चों ये ना 10,000 यूनिट्स बना सकती है। ये मशीन अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में 10,000 यूनिट्स बना सकती है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि बच्चों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में इस मशीन से मैंने 2,000, 3,000, 1,000, 3,000, 1,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो फटाफट से बताओ, उसी सेम लॉजिक से तुम क्या यहां पर भी डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो? कि तुमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तुमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए। दैट मीन्स तुमने एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा किया बच्चों, बताओ? तुमने एक यूनिट के पीछे खर्च किया है 10 रुपए। तुमने एक यूनिट के पीछे खर्च किया है 10 रुपए। बोलो हाँ। हाँ, तो अब जैसे तुम पहले साल जब 2,000 यूनिट बना लोगे तो 2,000 यूनिट इंटू 10 रुपए, पहले साल का डेप्रीसिएशन हो गया 20,000। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन हो गया बच्चों 30,000। तीसरे साल का हो गया 10,000। चौथे साल का भी हो गया 30,000 और देन पांचवें साल का हो गया आपका 10,000। ऐसे करके बच्चों आपका टोटल 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे। मतलब अगर क्वेश्चन आपको यूनिट्स के बेसिस पे बता दे डेटा, और वो वाला बाद में मधुर, वो वाला मैं बाद में करवाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन यूनिट्स के बेसिस पे डेटा बता दे, किसके बेसिस पे? यूनिट्स के बेसिस पे डेटा बता दे, तो सेम डिप्लीशन जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। सेम डिप्लीशन जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगेन ये एमसीक्यू में आता है एग्जाम में। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है बच्चों, भैया एक और तरीका क्या हो सकता है? मान लो मैं एक कार खरीद के लाया 5 लाख रुपए की, और बच्चों ये कार जो मैं 5 लाख रुपए खरीद के लाया हूं, ये कितने घंटे चलेगी मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ये बच्चों 20,000 घंटे चलेगी। ये कार आपकी 20,000 घंटे की इसकी लाइफ है, 20,000 घंटे चल के बंद हो जाएगी। ये कार आपकी 20,000 घंटे चलेगी और 20,000 घंटे चल के कार बंद हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले साल 2,000 घंटे, दूसरे साल 5,000 घंटे, तीसरे साल 3,000 घंटे, चौथे साल 4,000 घंटे और पांचवें साल अगर मैं इसको 6,000 घंटे चलाता हूं, तो इसका डेप्रीशिएशन तुम लोग कैसे निकालोगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों कि मैंने 5 लाख रुपए पे किया है 20,000 घंटे कार को चलाने के लिए। मैंने 5 लाख रुपए पे किया है 20,000 घंटे कार को चलाने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं मैंने 25 रुपए पर आवर खर्चा किया है? कम ऑन एवरीवन टेल मी, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं सेफली कि मैंने 25 रुपए पर आवर खर्चा किया है?
1 घंटे का खर्चा 25 रुपए है। हाँ भैया, तो अगर 1 घंटे का 25 रुपए है तो 2000 घंटे इंटू 25 रुपए, 5000 घंटे इंटू 25 रुपए, 3000 घंटे इंटू 25 रुपए, 4000 घंटे इंटू 25 रुपए और 6000 घंटे इंटू 25 रुपए। क्या मैं ऐसे डेटा निकाल सकता हूं? ये हो गया 50,000, ये हो गया 1,25,000, ये हो गया 75,000, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 1.5 लाख रुपए। टोटल बच्चों 5 लाख का आपका डेप्रीशिएशन निकल गया। तो फटाफट से बताओ, डिप्लीशन मेथड, यूनिट्स मेथड और आर्स मेथड। डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, एक्सक्यूज मी, और आर्स मेथड, क्या ये तीनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? फटाफट से बताओ, क्या ये तीनों मेथड सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? सारे बच्चे बताओ। यहां देखो, ये तो हो गया, ये हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला भी बताना बाकी है। ये मैंने डिप्लीशन आपको समझाया था। इधर देखो, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आर मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या है बच्चों? अगेन डेप्रीशिएबल अमाउंट। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कि आपने जितने रुपए में एसेट खरीद के लाया माइनस जितना रुपए आपको स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू के नाम पर वापस मिल जाएगा। करेक्ट? फटाफट से बताओ बच्चों, डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब जितने रुपए में आप एसेट खरीद के लाए माइनस जितना रुपए आपको स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू के नाम पर वापस मिल जाएगा। वो होता है आपका डेप्रीशिएबल वैल्यू, कि उतना आपका खर्चा है, क्योंकि कुछ पैसा तो वापस मिलने वाला है। ओके, अब इसको आप डिवाइड करोगे टोटल प्रोडक्शन जितना आप कर सकते हो पूरे लाइफ में, या टोटल आवर्स जितना आपका पूरे लाइफ में मशीन चलेगी, मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर में कितने घंटे चली या करंट ईयर में आपने कितना प्रोडक्शन किया। सेम डिप्लीशन मेथड में था कि टोटल क्वांटिटी ऑफ माइन में कितनी है और आप इस साल कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो फटाफट से बताओ, क्या ये तीनों फॉर्मूले एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? कम ऑन एवरीवन टेल मी, क्या ये तीनों फॉर्मूले एक ही लॉजिक पे, एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? बोलो यस। हाँ, क्योंकि वो 10 के साथ मर्ज हो गया ना मधुर, 10 के साथ उसको मर्ज कर दिए इसलिए। तो बच्चों ये कहानी है तीनों मेथड की। अब इसके अलावा मेरे को सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड आपको कराना है। थोड़ा सा एमसीक्यू ओरिएंटेड बातें भी मेरे को आपसे करनी है, थोड़ी बहुत एमसीक्यू ओरिएंटेड बातें भी मेरे को आपको करनी है, और सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड कराना है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा। ठीक है? ओके, तो कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है? यस, चलो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज की क्लास में कराए हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।